वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आपको बताते हैं 23 जनवरी को एक खास महान नेता क्रांतिकारी का जन्म दिवस बनाया जाता है। 23 जनवरी को जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनका जन्म दिवस बनाया जाता है। उन सबके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में तीसरे सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में दे दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इतने दिन हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान में तीसरे सैनिक स्कूल खोलने के को प्रस्तावित किया गया है लेकिन मंजूरी नहीं दी थी। अब मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है। अलवर जिले के अंदर बनेगा। कहां पे? अलवर जिले में बनेगा। तो मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कहां बनेगा? देखो, अलवर जिले के मालखेड़ा तहसील के अल्दीना गांव में खुलेगा। ये अल्दीना गांव बहुत प्रसिद्ध है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि अल्दीना गांव में राजस्थान का पहला जहाज नुमा सरकारी स्कूल बना है। जहाज नुमा जलियान होता है ना, पानी के अंदर जो जलियान होता है, सेम उसी के आकार का विद्यालय बनाया गया है ताकि विद्यार्थी अच्छे तरीके से, बच्चे हैं जो प्रोत्साहन ले सके और विद्यालय आने के पूरे इच्छुक हो। इस प्रकार का यानी जहाज नुमा विद्यालय बना दिया वो अल्दीना हल्दीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल इस अलवर जिले के मालखेड़ा तहसील में खुलेगा। इतने दिन प्रस्तावित था, अब इसके लिए जो जगह है वो मंजूर कर दी गई है। प्रथम सैनिक स्कूल हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर है और दूसरा झुंझुनू में बन चुका है और तीसरा अलवर के अंदर बनेगा। अलवर की बात है तो ये देखिए नक्शे के अंदर अलवर की बात करें, सीमा देखिए इसकी किससे लग रही है? इसकी सीमा हरियाणा से लग रही है अलवर की। अलवर में एक तो है सीलीसैड झील। कौन सी झील है? सीलीसैड झील। किसके लिए? इसको राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है, सीलीसैड को। और यहाँ पे सरिस्का अभयारण्य है। कौन सा? सरिस्का अभयारण्य भी स्थित है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। और भिवाड़ी, अलवर का भिवाड़ी क्षेत्र और खुस्सा खेड़ा क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। खुस्सा खेड़ा क्षेत्र ये क्षेत्र है, ये अलवर के बहुत प्रसिद्ध है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और नवीन जो हमारी बस्तर नगरी है वो भिवाड़ी अलवर के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए बन जाती है। स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी पर। जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया उसको बता दूं, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है रीट लेवल 2 का साइंस और मैथ का कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है, 18 जनवरी से। कब तक चलेगा? 15 अप्रैल, क्योंकि 25 अप्रैल को निर्धारित तिथि है रीट की। तो उसके लिए साइंस मैथ रीट लेवल प्रथम सेकंड सबके लिए एसएसटी की क्लासें लगातार चल रही है। 3 महीने का कोर्स है और आप फ्री मॉक टेस्ट लाइव क्लासें ले सकते हो। आपको प्रोमो कोड यूज करना है नानक क्लासेज। नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करें और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो भी आपको 10% की छूट होगी। कोर्स नाम मात्र का 500-600 रुपए का है, फिर भी आपको 10% की छूट होगी। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और या प्ले स्टोर पर आप जो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म है, शिक्षा जगत का सबसे बड़ा, इंडिया जगत का सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है, आप उसे आज ही डाउनलोड करिए और इनका फायदा उठाइए। इसके अलावा आरपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है, आरएस की चल रही है, यूपीएससी की इस ऐप पे चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना भी आने वाले एग्जामों में पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, काफी समय से ये पद रिक्त चल रहा था। इस पे अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए थे महेश चंद्र शर्मा, लेकिन अब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं गोपाल कृष्ण व्यास को बनाया। किसे? गोपाल कृष्ण व्यास को बनाया गया है। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास जो कहाँ के हैं? जोधपुर के। इन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए ये है गोपाल कृष्ण व्यास। अब बात आती है राज्य मानवाधिकार आयोग की। राजस्थान में स्थापना हुई थी राज्य मानवाधिकार आयोग की, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो अध्यक्ष बनता है ना वो कोई न्यायाधीश ही बनता है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश ही नियुक्त करता है।
इस हमारे राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता क्या है कि इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल याद रखना 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, ये क्वेश्चन याद ही रख लेना। लगभग हम पढ़ते हैं 662 665 ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन 570 इसकी आयु है। पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें तो इसकी नियुक्ति हमेशा गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है, शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। और दूसरी बात, इसकी नियुक्ति जब की जाती है, जब उस किसकी अध्यक्षता में की जाती है ये पूछा जाए तो ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की जाती है। नया क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन जो नियुक्ति के लिए जो अध्यक्षता करता है वो मुख्यमंत्री करता है। ये बात आपको याद रखनी है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। इतने दिन कार्यभार कौन संभाल रहे थे, तो महेश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे अभी 26 जनवरी को आने वाला है और राजपथ पर फ्लाई पास्ट करने का नेतृत्व करने वाली देश के इतिहास में पहली महिला बनी है। और ये गौरव प्राप्त हुआ है हमारे राजस्थान के नागौर जिले की स्वाति राठौड़ को प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात है। किसको? स्वाति राठौड़ को। तो कहाँ की है? नागौर की स्वाति राठौड़। और वायुसेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट है ये स्वाति राठौड़। गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करने वाली इतिहास में प्रथम महिला बन गई। इससे पहले स्वाति वायु सेना दिवस जो 8 अक्टूबर को बनाया जाता है, फ्लाई पास्ट की अगवानी भी कर चुकी है। तो आपको इमेज में दिखाते हैं, ये है स्वाति राठौड़ हमारे नागौर जिले की, जिसको ये गौरव प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गणतंत्र दिवस पर और राजस्थान के नागौर जिले की है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है 2019-20 की। इसमें राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उन प्रशिक्षण देने के मामले में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी, ये नाम देखिए, देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की गई है हमारे राजस्थान की पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। इसे घोषित किया गया। तो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसके लिए? 2019-20 के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर को घोषित किया है। इससे पहले 2015-16 में भी ये सर्वश्रेष्ठ रह चुकी। और एक और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो किशनगढ़ है, को कांस्टेबल प्रशिक्षण के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपके भाई बंधु या दोस्त जो भी राजस्थान पुलिस में लगे हैं, किसी की जयपुर में, किसी की किशनगढ़ में कांस्टेबल की प्रशिक्षण हो रहा है ना, कहीं किसी की टोंक में हो रही है, तो अलग अलग प्रशिक्षण है। तो किशनगढ़ अजमेर में है। अजमेर को कांस्टेबल प्रशिक्षण के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब ये देखिए, राजस्थान पुलिस अकादमी, पहले इसका मुख्यालय जयपुर में नहीं था। अभी ध्यान रखना, इसका पहले मुख्यालय था चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां था? चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। फिर क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ में 49 में फिर इसको स्थानांतरित करके 1975 में एक तो जयपुर स्थापित कर दिया और एक किशनगढ़ स्थापित किया गया। वर्तमान में जो राजस्थान पुलिस अकादमी नाम से है, पहले राजस्थान पुलिस अकादमी नाम नहीं था इसका, राजस्थान, इसका सीधा नाम था पुलिस प्रशिक्षण स्कूल था ये। बाद में इसका नाम राजस्थान पुलिस अकादमी हुआ। 1975 में इसका मुख्यालय कहां बन गया? जयपुर में। ये ध्यान रखना। और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? एमएल लाठर, मोहनलाल लाठर है, ये भी आपको पता है। और जब शुरुआत हुई थी 1949 में राजस्थान पुलिस की स्थापना 1948 में, 49 में इसकी स्थापना हुई थी। उसमें पुलिस महानिदेशक नहीं होता था, महानिरीक्षक होता था। वो राजस्थान के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे पी बनर्जी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में राजस्थान के किन जिलों में लगभग 2400 अरब पोटास के भंडार का अनुमान लगाया गया? ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ है, उस सर्वे में राजस्थान के किन जिलों में लगभग, ये देखिए, 2400 अरब पोटास के भंडार, बहुत बड़ा भंडार है ये। तो ये कहाँ मिला है?
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, 3 जिलों के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में मिला है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्र में। मुख्य तथ्य देखिए, 3 जिले लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में 500 से 700 मीटर की गहराई पर लगभग 2400 अरब टन पोटास के भंडार का अनुमान लगाया गया है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार यानी राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार के बीच इसके खनन के लिए समझौता हुआ है और जल्द ही यहाँ पे पोटास की खनन किया जाएगा और पूरा देश यानी हमारा राजस्थान इन 3 जिलों में आत्मनिर्भर होगा, पोटास निकलेगा खूब सारा। और ये यानी कम से कम यहाँ कितना माना जाता है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ। कीमत 1 लाख करोड़ का पोटास मिलने की यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है जब इसकी खुदाई शुरू हो जाएगी। यानी अब तक भारत पोटास निर्यात यानी आयात ही करता है, उसको खरीदना ही पड़ता है, लेकिन अब यहाँ भंडार मिले और जल्द ही यहाँ खुदाई शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्रिमंडल में भूतपूर्व राज्य मंत्रिमंडल ने भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को बढ़ाकर कितने वर्ष करने की स्वीकृति दे दी है? तो 5 से 10 वर्ष करने की अनुमति दे दी है। तो देखिए, 5 वर्ष जो प्रतिशत है उसकी छूट को बढ़ाकर अब 10% कर दिया। और आवेदन के समय कंप्यूटर प्रयोग की जो योग्यता प्रमाण पत्र है उसमें भी स्थिरता देने का निर्णय लिया है। तो इतना ध्यान रखना, 5 से 10%। अगला देखिए, अवैध हथियारों के विरुद्ध जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अवैध हथियारों के विरुद्ध जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन आग। क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन आग चलाया। अब मुख्य तथ्य देखिए, किसके द्वारा? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिए, अवैध हथियारों के विरुद्ध, बहुत सारे लोग अवैध हथियार रखते हैं, पता ही नहीं चलता, उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा ऑपरेशन अगेंस्ट गन या ऑपरेशन जिसे कहते हैं आग चलाया जा रहा है। अब देखिए, इसके द्वारा जयपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसके वर्तमान में कमिश्नर कौन है? आनंद कुमार श्रीवास्तव। में आपको तस्वीर दिखा देता हूं आनंद कुमार श्रीवास्तव की। ये है जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है। राजस्थान के 2 शहर, एक तो जयपुर और एक जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू है 2011 से। वर्तमान में जयपुर के तो आनंद श्रीवास्तव कमिश्नर है और जोधपुर के हैं जोश मोहन। कौन है? जोश मोहन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। तो ऑपरेशन आग का संबंध पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाया गया। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आने वाले एग्जामों में पक्का क्वेश्चन आएगा। जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, उनका संबंध किस पार्टी से है? पार्टी पक्की पूछी जाएगी। तो इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो बराक ओबामा, तो आप जानते हो बहुत प्रसिद्ध है, 2 कार्यकाल में वो राष्ट्रपति रह के गए थे अमेरिका के, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो जो बाइडेन, और एक खासियत देखिए, जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बने हैं और इनके साथ उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जो राष्ट्रपति के रूप उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है, श्वेत उपराष्ट्रपति है और भारतीय मूल के 49वें नंबर की बनी है। ये भी दोनों ध्यान रखना। पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये देखिए, ये है जो बाइडेन और ये कमला हैरिस। और कमला हैरिस का संबंध भारत में राज्य से पूछे तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। 19 साल की उम्र में ये अमेरिका में जाके बस गई। अब एक चीज आपको याद रखना है, ये जो बाइडेन है, इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बने थे तो उनकी पत्नी का नाम पूछा था। अब ध्यान रखना, इनकी पत्नी एक तो थी नेलिया, जिनका निधन हो गया। नेलिया का तो एक कार दुर्घटना में निधन हो गया, इसको याद नहीं करना। वर्तमान में जो इनकी पत्नी है वो है जिल जेकबस। जिल जेकबस, इनका याद रखना, क्योंकि देखो पूरे विश्व का यानी अमेरिका का प्रथम नागरिक जो बाइडेन हो गया, तो प्रथम महिला कौन बन गई? जिल जेकबस। इसको नाम याद रखना, इनकी पत्नी है। शपथ कब ली? 20 जनवरी को शपथ ली। डेमोक्रेटिक पार्टी से दोनों बिलोंग करते हैं और अमेरिका के इतिहास में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। 78 वर्षीय ये राष्ट्रपति बने हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। ये भी इंपॉर्टेंट। गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। ठीक है, पहली फाइटर पायलट बनेगी भावना कांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट, भावना कांत बनेगी। इंपॉर्टेंट देखिए, सारी बातें आज मैं चर्चा कर रहा हूँ
2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होगी, जो लड़ाकू जो हड़, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉकअप का प्रदर्शन करेगी। अब भावना कांत के बारे में देखो, वर्तमान में भावना राजस्थान में तैनात और मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। भावना कांत का संबंध पूछे ना तो ये बिहार की है। कहाँ की है? बरौनी, बिहार की है ये। भावना वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक थी। ये मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी 2016 में। तो क्वेश्चन सीधा ही आता है, भावना कांत का किस राज्य से है? बिहार से। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये है भावना कांत, जिनका संबंध कहाँ से है? बिहार राज्य से है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सोशल ऑडिट की प्रयोगशाला तौर पर शुरुआत कहां से की गई है? राजस्थान में सोशल ऑडिट की प्रयोगशाला तौर पर शुरुआत कहां से की गई है? भीलवाड़ा जिले से की गई है। देखिए, देश में सोशल ऑडिट के कार्यों की जांच की प्रायोगिक तौर पर, सोशल ऑडिट यानी सोशल मीडिया है, और जो सामाजिक कार्यों की जो जांच की जाती है उसकी प्रायोगिक तौर पर शुरुआत 2009 को भीलवाड़ा से हुई थी। और भीलवाड़ा के बारे में जानते हो, राजस्थान का मैनचेस्टर आयताकार है। और भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा कोविड-19 में पूरे विश्व में मॉडल रूप इसमें अपनाया गया था, मॉडल रूप अपनाया गया था। यानी एकदम यहाँ पे पहली मौत राजस्थान में भीलवाड़ा में थी, लेकिन एकदम इतना कोविड-19 यानी कोरोना वायरस फैलने के बाद एकदम इस पे लगाम लगाया गया। सरकार की एक बड़ी जांचें वगैरह की गई, यहाँ पे खूब सारा काम किया गया, तो ये मॉडल रूप में विकसित हुआ, इसलिए भीलवाड़ा पूरे देश में चर्चित है। इसको भी ध्यान रखना। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने? तो डॉक्टर हर्षवर्धन बने। उत्तर भारत की एकमात्र खारे पानी की झील, तो इसका मैंने आंसर आपको दिया था, एक ऑप्शन और ई ऑप्शन और दिया था, लूणकरणसर, जो बीकानेर के अंदर है। वो राजस्थान की यानी उत्तर भारत की एकमात्र खारे पानी की झील है। ठीक है, उत्तर भारत की, उत्तरी राजस्थान की यहाँ पे देना था। उत्तरी भारत की भी वही है, राजस्थान की भी वही है, ये ध्यान रखना। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किरण सोनी गुप्ता, राजीव अग्रवाल, सौम्य गुर्जर और कुंती ब्रिहार। और ये पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? पाली, झुंझुनू, श्री गंगानगर, बाड़मेर। और सबसे ज्यादा कहाँ रही? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी और अकबर का जन्म हुआ था 1542 में हुआ था, अमरकोट पाकिस्तान के अंदर, ये ध्यान रखना। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी। और राजस्थान में इसकी शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। और तिथि तय क्या थी? फिक्स 31 मई 1857 को। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और नेता चुना गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। मगध महाजनपद की राजधानी? तो गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रही। सर्वाधिक सरसों किस राज्य में होती है? राजस्थान में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत ही चर्चित और हंटर आयोग लगा था, ये पता है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत प्रसिद्ध है। रोलेट एक्ट कानून 1917 बना था, उसके विरोध में ये शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। और इस पे जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई। पूछा जाता है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था, ये ध्यान रखना। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम रही, बहुत इंपॉर्टेंट, हुआ कहाँ पे और विजेता टीम, क्योंकि एनटीपीसी के ग्रुप डी के अब एग्जाम होंगे ना, और राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम है ये क्वेश्चन आते रहते हैं। 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये बताना है। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब देना है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। और मैंने राजस्थान अध्ययन की बुक स्टार्ट कर रखी है, कक्षा 6 की बुक चल रही है राजस्थान, इसमें से रीट है, पटवार, सारे एग्जाम जितने भी हो रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीएससी की स्पेशल बुक है, छठी क्लास, सुबह और शाम दो दो वीडियो मैं आपको लगातार देखता हूँ एक एक चैप्टर का, तो वो वीडियो जरूर देखें हर रोज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, वो जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के, जो हमारी सीरीज है। कुछ दिन से आपको ये फोटो वगैरह नहीं दे रहे थे, क्योंकि
समस्या थोड़ी सी कई बार इधर-उधर होने की वजह से नहीं दी जाती, लेकिन अब कंटिन्यूज आपके लिए रहेगी, जैसे कोशिश की जाती है। फिर भी आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।